हेलो लर्नर्स, क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, उस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। कैसे अरेंजमेंट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात हो रही है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है ये पढ़ने वाली है। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको बैलेंस्ड तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्टिव तौर से इंश्योर किया गया है। The basic principle is the government must be democratic and committed to the welfare of the people। तो बेसिक प्रिंसिपल हमारी गवर्नमेंट का क्या है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी हमारी, और उसका काम क्या होगा कि वो वेलफेयर के लिए वर्क करेगी, लोगों की वेलफेयर के लिए। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ इवेल्यूइंग द राइट बैलेंस among the various of the institution like the executive, legislature and the judiciary। तो हमारी जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया था, बहुत लंबा समय लगाया था कि हम कैसे राइट बैलेंस बनाया जाए इन तीनों, कौन कौन से, एक तो एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी। इन तीनों में बैलेंस कैसे, राइट बैलेंस कैसे बनाया जा सके, ये तीनों क्या है? ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं। This led to the adoption of the parliament form and the federal arrangement। तो इससे क्या हुआ? इसीलिए हमने कौन सी अरेंजमेंट को हमने अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट फॉर्म को। पार्लियामेंट फॉर्म में क्या, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती हैं, और फेडरल अरेंजमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इस हमने इसको अडॉप्ट किया, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, इस फॉर्म को अडॉप्ट किया। विच वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट पावर, जो गवर्नमेंट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड। उसके बारे में बता ही चुकी हूँ मैं, है ना। तो आगे, वाइल इवॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस गवर्नमेंटल अरेंजमेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड अरेंजमेंट हो इनमें, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर कंट्री। तो भाई ये बैलेंस्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। भाई अच्छा इंसान तो वही है जो दूसरों की गलती से सीखता है ना, दूसरों की गलती से सीखता है कि भाई हमने ये गलती नहीं करनी, और दूसरे की अच्छाइयों से ये सीखता है कि भाई हमने ये करना है, ये हमें करना चाहिए। तो वैसे ही हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स ने किया। उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस के बेस पे लर्न किया कि हमारी कंट्री के लिए क्या क्या सुटेबल है। थस द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एडवर्स टू बोरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। तो इसीलिए उन्होंने बहुत से जो और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के उनको अच्छी लगे, तो हम बोल सकते हैं लॉज अच्छे लगे, उनको बोरो कर लिया। इट इज़ द टेस्टामेंट टू देयर अ वाइड लर्निंग दैट दे कुड ले देयर हैंड्स अपॉन एनी इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट एंड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दैट वॉज नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द टास्क ऑफ हैंड। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एज अ कॉपी कर ली, उन्होंने लर्न किया है, आर्गूमेंट हुआ है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दी हैं, उसके बाद ही ये टास्क को फुलफिल किया गया है। सो दे बोरो अ नंबर ऑफ प्रोविजन फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। तो बहुत से प्रोविजंस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है। बट बोरोइंग दीज आइडियाज वर नॉट अ स्लैविश इमिटेशन। ऐसा नहीं है कि हमने बोरो किया है एज इट एज चेप्पा मार दिया, है ना, चेप्पा मार दिया ना, इमिटेट करती हैं जैसे कि यहाँ पर, है ना, इमिटेट नहीं किया, नकल नहीं की हमारे ये मेंबर्स ने, है ना। Far from it, each provision of the constitution had to be defended on a ground and that it was suitable to Indian problems and aspiration। तो भाई उनको लिया गया, फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट हुई, चेक किया गया कि ये जो पर्टिकुलर जो भी फॉर्म ले रहे हैं कि क्या वो इंडियन प्रॉब्लम एंड एस्पिरेशन के वो डिफेंड करता है, इंडिया के लिए सूटेबल है, इंडिया की प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशन के लिए सूटेबल है,
इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली, तो इंडिया बहुत लकी है कि उसके पास ऐसी असेंबली थी दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own। तो भाई उन्होंने लिया मगर उस पे अच्छे से उन्होंने चेक भी किया कि भाई ये हमारे इंडिया के लिए सूटेबल होगा, अच्छे से आर्गूमेंट हुई, हिस्ट्री देखी गई, सारा कुछ देखकर फिर ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या बोलते हैं, वन लाइक टू आस्क वेदर दिस कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम एट दिस आर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर देखा जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा न्यू हमने फ्रेम किया है, द ओनली न्यू थिंग्स जो वो हमने न्यू थिंग्स की हैं, इफ़ देयर कैन बी एनी in a constitution framed so late in the day are a variation made to remove the faults and to accommodate its need of the country। तो हमने उन चीज़ों को तो रिमूव कर दिया है जो हमें मतलब हमारे लिए सुटेबल नहीं थी, और उसको हमारी कंट्री की नीड के हिसाब से जो भी था उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये किया है, अच्छी बातें अडॉप्ट कर लिया, जो हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है उनको हमने रिमूव कर दिया है। तो ये था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।